गांव का नाम था आनंदपुर। यह गांव सुंदर हरे भरे खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और अपने परिवेश से प्रेम करने वाले थे। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें रामू, उसकी पत्नी सीता और उनकी 10 साल की बेटी गीता थी। रामू खेती का काम करता था और सीता घर के काम संभालती थी। गीता गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। गीता बहुत होशियार और जिज्ञासु लड़की थी। उसकी आंखों में सपने और दिल में कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश थी। हर रोज स्कूल से आने के बाद वह अपनी किताबों में खो जाती और नई नई चीजें सीखने का प्रयास करती। गीता की यह लगन और मेहनत देखकर उसकी माँ और पिता बहुत गर्व महसूस करते थे, लेकिन उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता भी सताती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था, बसंत उत्सव। इस त्योहार में गांव के लोग अपने उत्पाद और कारीगरी का प्रदर्शन करते थे। हर कोई उत्सव की तैयारियों में लगा हुआ था। रामू और सीता ने भी अपने खेत से ताजे फल और सब्जियां तैयार की थीं और उन्हें बेचने के लिए उत्सव में ले गए। गीता भी अपने माता पिता के साथ थी, लेकिन उसकी नजरें कुछ और खोज रही थीं। त्योहार के बीचों बीच एक मंच था, जहां विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही थीं, कविता पाठ, गायन, नृत्य आदि। गीता ने देखा कि एक प्रतियोगिता विज्ञान परियोजनाओं की भी थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। सीता ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन तुम्हारे पास कोई परियोजना नहीं है गीता? गीता ने आत्मविश्वास से कहा, माँ, मुझे एक मौका दो, मैं कुछ बना सकती हूँ। रामू ने भी बेटी के आत्मविश्वास को देखकर हामी भर दी। गीता ने तुरंत अपने मन में योजना बना ली। वह घर गई और अपने पुराने खिलौनों, कागजों और कुछ अन्य सामानों का उपयोग करके एक छोटा सा मॉडल तैयार करने लगी। उसने एक गांव का मॉडल बनाया, जिसमें सौर ऊर्जा से चलने वाले पंखे और पानी की टंकी शामिल थी। गीता ने अपने शिक्षक से भी कुछ मार्गदर्शन लिया और अपनी परियोजना को पूरा किया। त्योहार के दिन गीता ने अपनी परियोजना को मंच पर प्रस्तुत किया। उसने अपने गांव के लोगों को बताया कि कैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली और पानी की समस्या को हल किया जा सकता है। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। गीता के विचार बहुत सरल और प्रभावी थे। गांव के सरपंच ने गीता की परियोजना को सराहा और उसे पुरस्कार दिया। गीता की मेहनत और उसकी सोच ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दिखाई। सरपंच ने घोषणा की कि गांव में सौर ऊर्जा परियोजना को लागू किया जाएगा और गीता की सहायता से इसका प्रारंभिक खाका तैयार किया जाएगा। रामू और सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। गीता की मेहनत ने न केवल उसे पुरस्कार दिलाया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगाई। गांव में सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हुई और धीरे धीरे गांव में बिजली की समस्या हल होने लगी। लोग अब अपने खेतों में अधिक काम कर पाते थे और बच्चों की पढ़ाई भी बिना किसी बाधा के होने लगी। गीता की पहल ने पूरे गांव का चेहरा बदल दिया। समय बीता और गीता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। उसने अपने गांव की खुशहाली के लिए जो पहल की थी, वह दूसरे गांवों के लिए भी प्रेरणा बन गई। विभिन्न संस्थाओं और सरकार ने भी आनंदपुर की इस पहल की सराहना की और अन्य गांवों में भी इस परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया। गीता की शिक्षा और उसकी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि बदलाव लाने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि बड़े सपनों और उन्हें साकार करने की दृढ़ता की जरूरत होती है। उसकी कहानी आज भी आनंदपुर के बच्चों को प्रेरित करती है कि वे भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। आनंदपुर अब एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां हर घर में सौर ऊर्जा की व्यवस्था थी और लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। गीता ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और यह साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी बदलाव संभव है। उसकी मेहनत और समर्पण ने न केवल उसके परिवार का, बल्कि पूरे समाज का भविष्य बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हमें कुछ नया करने का जज्बा और मेहनत करने का हौसला हो, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। गीता की तरह हमें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।